ओम शांति। आज 26 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने के लिए, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी फ्लावर में तीन तरीके के फ्लावर्स हुए। एक हुआ जिसमें खुशबू, एक है न्यूट्रल, ना खुशबू ना ही कोई स्मेल, किसी यूज़ का ही नहीं रहता, और एक होती है स्मेल जिसको चाह के भी यूज़ में नहीं ला सकते। तो बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने आया हूँ, यानी सबसे ज़्यादा खुशबूदार रूहानी खुशबू से भरने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते हैं, इसके लिए प्रश्न है, इसी से कोरिलेटेड है कि विकारों का अंश समाप्त करने के लिए फिर कौन सा पुरुषार्थ करना है। अगर विकारों की कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, केवल फ्रेगरेंस होना चाहिए स्पिरिचुअल, तो उसके लिए कौन सा बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा और कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ तो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। 100% पीस की बात कर रहे हैं बाबा कि मानो ये सृष्टि तो है ही नहीं, कोई प्रकार की अनसर्टेनिटी नहीं, अंदर कोई भी हलचल नहीं है। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी होकर बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को नहीं समझते हैं, समझेंगे ही नहीं ना। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही केवल समझने आएंगे। तो तुमको यही याद करना चाहिए, इनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा, है ना। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तो केवल तुम बच्चों में है ना। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। तो भगवानुवाच तो है ना कि ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग को तो कहा ही जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती ही रहती है ना। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, या यूँ कह लें चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलना तो है ही, कोई चीज़ नई है तो पुरानी हो जाएगी, और पुरानी है तो फिर से नई हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि बदलता तो रहता ही है ना। और ये भारत की ही बात है, औरों की बात में हमें जाना नहीं। कोई बोले कि जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात, है ना। भारतवासी ही अपने धर्म को भूलकर दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं ना कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वो केवल गॉड फादर कहते हैं। तो बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत ही स्वर्ग था, ये भी तुम ही जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं तो बाप को बागवान कहते हैं ना, और बुलाते हैं कि आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। माया फिर कांटों का जंगल बना देती है। मनुष्य तो क्या कह देते हैं कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं, है ना, कि ईश्वर तेरी माया प्रबल है। मायावी कह दिया ईश्वर को, है ना। कोई ने अक्षर कहा और बस उसको तोते की तरह क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं है ना। किसी से पूछो कि भगवान को केवल मीठा क्यों चढ़ाते हो, नमकीन क्यों नहीं चढ़ाते हो, तो इस बात के लिए भी आंसर क्या करेंगे,
कि शुरू से सब करते आए हैं तो अब हम भी कर रहे हैं। इस चीज़ का भी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, केवल नेति नेति करते रहते हैं, है ना। तो देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही समझते हो कि ये ड्रामा का खेल है। राम राज्य और रावण राज्य का मानो एक खेल है ना, नथिंग मोर और लेस देन दैट। केवल और केवल एक खेल बाबा कह रहे हैं, रावण और राम का, है ना। राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख है और रावण के राज्य में दुख है। तो यहाँ की ही बात है ना, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया तो कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण भी कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर 84 के चक्र में आते हैं ना, सतोगुणी से तमो प्रधान बन गए हैं, है ना। 100% प्योर से क्या हुए हैं अभी हम लोग, बिल्कुल डिग्रेड हो गए हैं। तो इस समय सब विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशियस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है और उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है ये भी कोई समझता नहीं है, डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात है। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई समझते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो ज़रूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। तो बाप हम बच्चों को क्या कहते हैं निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए, कि बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर ही जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, और ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। तो पाप तो ज़रूर शरीर के साथ ही करेंगे ना, तब तो पाप आत्मा बनेंगे। देव आत्माओं की पवित्र दुनिया में पापात्मा होता नहीं है। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है ना, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई। तो शिव बाबा जानते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद बल से। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बगैर समझ कर कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहते हैं, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है कि जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, दृष्टांत बना दिया ना, बाकी कोई चीज़ ऐसी है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु स्थिर रहना, अंगद की तरह। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बनाए गए हैं, जिनका अर्थ अभी तुम बच्चे जानते हो। देखिए कितनी बाबा हमको इन्फॉर्मेटिव बातें बताते हैं। अब भ्रमरी का भी तो दृष्टांत ही है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भोभू करके पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है ना, तो इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं कि भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो बाहर मुखी बन पड़ते हैं ना। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा और कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं।
अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं? क्वेश्चन मार्क। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। आत्मा है हमारा, वो बाप है। अंदर में ये चलता रहे कि हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक्का वट्टांगर का फूल नहीं बनना, हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई भी बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो, है ना। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाएगा। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतोप्रधान बनेंगे। भोजन हमें पवित्र नहीं बनाएगा, हमारी स्थिति अच्छी होगी तो बाबा ने क्या कहा, उससे भोजन भी पवित्र बन जाएगा। तो देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 रहा। ये तो आज घाटा हो गया ना। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं ना। जब माउंटेन राफ्टिंग करते हैं, ऊपर जाते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, तो तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य तो याद की यात्रा ही है। तो भगवान उवाच, बाबा कहते हैं है तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है ना, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूंछ तो बूढ़े की ही होती है ना। और चाहिए भी ज़रूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं कि मुझे कोई जानते ही नहीं। वो सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल, तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बन गए हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, है ना। बाबा कहते हैं मुख्य तो है प्योरिटी। देखते भी हो ना, प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। ऐसा केवल देवताओं के आगे ही कहते हैं। तो बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सब आगे वो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बन गई ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है ही मृत्युलोक, वो है अमरलोक। तो अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और ये बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं, तो अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं ना। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे और सब पास हो जाए। बच्चों को अपने ऊपर आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बना देता हूँ। देवी देवताएं डबल सरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे किए। तो अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, तो वो पढ़ाई अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे ही नहीं जाती, ये तो 21 जन्मों के लिए रहता है।
बाबा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है, तो अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाजार में चने देखकर दिल तो नहीं हुई खाने की, चेकिंग करो, संभाल करो, हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो झट से खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। ये कहानियाँ बैठकर बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की ही बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो ही पाप कटेंगे, बाकी और कोई बातें नहीं हैं। ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय आ जाता है। विकारी बच्चे को ही कहेंगे कि तुम कुल कलंकित बनते हो, ये फिर बेहद का बाप है। तो तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह कर लेते हो। काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, है ना। बाबा कहते हैं शिव जयंती भी मनाते हैं, है ना। क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत तो रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया, अब ये एक जन पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, तुम देखना। भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। खाने पीने की पूरी परहेज रखना, कभी भी आंखें धोखा ना दें, ये संभाल करना है। अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है विश्व कल्याणकारी भव। होगा कैसे? बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के हम निमित्त बन जाते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए, और इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। युक्ति यही है। और स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति।